दोस्तों नमस्कार। दुनिया में आज अगर सबसे ज्यादा बात किसी चीज की हो रही है तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। इसी कारण से आप सभी लोगों ने पिछले कई सालों से ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जिनमें यह बताया जाता है कि अमेरिका चाइना के पास इसलिए डील करने के लिए जा रहा है ताकि उसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो है अब चाइना देने के लिए राजी हो जाए। ऐसा नहीं है कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को नहीं देता है, लेकिन अमेरिका की डिमांड लगभग 70% के आसपास जो रेयर अर्थ मिनरल्स की है उसे अकेला चाइना पूरा करता है। लेकिन हाल ही में ट्रंप के द्वारा जब ट्रेड वॉर किया गया यानी कि टैरिफ लगाया गया विभिन्न प्रकार के देशों के ऊपर, तब चाइना ने ऐसा कदम उठाया और कहा कि हम बहुत सारे मिनरल्स पर यानी कि लगभग कहा जाता है कि चाइना के द्वारा लगभग 10 के करीब मिनरल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। अलग अलग टाइम पर 10 के लगभग रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो अमेरिका तक एक्सपोर्ट ना हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं जिन पर चाइना का इकलौता दबदबा है, और इसके अलावा दुनिया के और कौन कौन से देश है जहां पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, और साथ में ही ये मिनरल्स होते क्या हैं जिस कारण से इनकी डिमांड दुनिया में इतनी ज्यादा है। तो एक एक करके मैं आपको इन सारी की सारी चीजों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये दुर्लभ मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी की भीतरी वाली परतों में यानी कि बहुत अंदर की परतों में मिलने वाले ये ऐसे मिनरल्स या ऐसे खनिज होते हैं जिनका नंबर लगभग 17 है। और इन 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की कुछ अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्हें बाकी के खनिजों से विशेष बनाती है, और यही विशेषता इनकी बहुत अधिक डिमांड के पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। यहां पर आप देखेंगे कि दुर्लभ खनिज जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 17 प्रकार के क्या हैं, केमिकल पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो भीतरी परतों में दबे होते हैं, और इनका अत्यधिक उपयोग जो है इंसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा आप। आगे आपको बताऊंगा कि इनका यूज कहां कहां है जिस वजह से इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है, और अमेरिका चाइना के पीछे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके चाइना को अपने तरफ करना चाहता है ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई चाइना के द्वारा अमेरिका को की जाती है वो लगातार चलती रहे और भविष्य में और ज्यादा भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसे चाइना से मिलते रहे। यहां पर आप ध्यान रखें कि दो तरीके से इनको बांटा जाता है, एक हल्के दुर्लभ खनिज होते हैं और दूसरे होते हैं भारी दुर्लभ खनिज। भारी का मतलब यह होता है कि इनका उपयोग बहुत अधिक ऐसी चीजों में किया जाता है जो बात करें हम डिफेंस में सबसे टॉप की चीजें होती हैं। वहीं हल्के दुर्लभ खनिज मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कमजोर होती हैं। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज उत्पादन और खपत की बात करें तो उत्पादन लगभग 1,33,600 टन के लगभग सालाना इनका उत्पादन अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है, जिनमें सबसे बड़ा इंटेक चाइना का है। इसके अलावा कुल खपत की बात अगर हम करें तो 1,30,000 टन जो है इसकी सालाना खपत हो जाती है, यानी कि देश जो अलग अलग अपने यहां पर इंडस्ट्री चलाते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 2035 तक इनकी खपत जो सालाना है लगभग 3.5 लाख टन होने की ऐसी संभावना है। आगे हम बात करते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर इस प्रकार के खनिज जो है ये पाए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा ये खनिज कहां पाया जाता है तो लगभग 90% दुनिया में ये इनकी सप्लाई जो है वो चाइना करता है। सबसे टॉप पर चाइना है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि कॉमनवेल्थ से जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं उनमें लगभग 17% के आसपास ये खनिज आपको देखने को मिलता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में टोटल जितना खनिज है उसका 48% इसके पास है, ठीक है। इसके बाद यूएसए जो है उसके पास 12% खनिज है। इसके बाद नंबर आता है भारत का 3%। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ये 5वें नंबर पर पहुंच गया, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स में टॉप 5 में अगर बात करें तो 5वें नंबर भारत है। उसके बाद आता है नंबर ऑस्ट्रेलिया, और बाकी का शेष विश्व जो है बाकी का रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर ये आप अलग अलग देश दे सकते हैं। लाल कलर से जो दिखाया गया है वो है ऑपरेटिंग, यानी कि जहां पर इनको निकाला जा रहा है और इनकी सप्लाई की जा रही है। अंडर डेवलपमेंट यानी कि यहां पर खोज का काम चल रहा है, और न्यू डिपॉजिट यानी कि पता चला है कि यहां पर खनिज हैं लेकिन अभी उनको निकाला नहीं गया है। तो यहां आप रेड कलर वाले यानी कि अगर बात करें हम तो ब्राजील के साथ साथ अगर आप यहां पर बात करें ये हो गया आपका ब्राजील के साथ साथ हम बात करें रसिया के साथ इंडिया के साथ चाइना के साथ यहां पर आप देखेंगे मलेशिया। ये अलग अलग ऐसे देश हैं जहां पर ऑपरेटिंग चल रही है इन खनिजों को निकालने की। वहीं अगर आप देखेंगे तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इसके साथ साथ यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये ऐसे देश है जहां पर क्या है अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में ये सारे के सारे खनिज हैं। वहीं आप बात करेंगे हवाई द्वीप की और तिहाई फ्रेंच पोलिनेशिया जो है, यहां पर अभी क्या है ये बात करते हैं न्यू डिपॉजिट जो है ये मिले हैं, है ना। अब बात यहां पर करते हैं कि भैया चीन के पास ये सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को हमें मिलता है। तो यहां पर
चीन ने क्या किया है कि जब उसके ऊपर ट्रेड जैसी चीजों पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, तो उसने भी क्या कर दिया, दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट को रोक दिया। वहीं चीन के निर्यात न करने से एशिया में बाकी के देश भारत की ओर निर्यात के लिए देखते हैं, यानी कि भारत के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं कि भैया दुनिया के बाकी के देश भारत को एक मोटा पैसा देंगे कि भाई आप अपने यहां से खनिज निकालकर हमारे पास भेजिए। लेकिन भारत के साथ परेशानी यह है कि भारत की खुद की इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है और वो चाहता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड पूरे तरीके से ना रहना पड़े। कुछ प्रोडक्शन हम अपने यहां पर करते हैं, इसलिए भारत के द्वारा दूसरे देशों तक इसको भेजे जाने की संभावना बेहद कम दिखती है। भारत के पास कुल 1065 मिलियन टन दुर्लभ खनिज जो है ये मौजूद है और भारत जो है इनका प्रयोग कहां पर करता है, सेना जैसे कामों में करता है और आकाश में तरक्की में होता है। क्लियर है? तो याद रखना जो अंतरिक्ष प्रोग्राम होते हैं, है ना, स्पेस प्रोग्राम होते हैं, वहां पर इंडिया इनका यूज करता है। अब बात करते हैं कि इनके बारे में, दुर्लभ खनिज जो है इनमें होता क्या क्या है। तो आप यहां देखें इनमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो स्कैंडियम, एट्रियम, लिथियम, सीरियम, न्यूडियम और यूरोपियम और साथ में गैलोनियम जैसे 17 तत्व जो हैं ये लगभग इसमें शामिल होते हैं। और प्रचुरता है, ये नाम के बावजूद ये पृथ्वी की पपड़ी में अपेक्षाकृत सामान्य है, लेकिन बिखरे हुए होने के कारण इन्हें निकालना मुश्किल होता है। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए 1 एकड़ का कोई खेत है, अब 1 एकड़ के खेत में अगर आपको रेयर अर्थ मिनरल्स मान लो मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर पूरा भंडार मिले कि आप गड्ढा खोदे और सारे खनिज निकाल लें, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उस 1 एकड़ के खेत में हो सकता है कि 1 ग्राम कहीं पर हो, 1 ग्राम कहीं हो, 1 ग्राम कहीं हो, 1 ग्राम कहीं हो, पूरे खेत में 1-1 ग्राम होकर पूरा मान लीजिए 1 किलो जो खनिज है वो पूरा फैला हुआ है, 1-1 ग्राम। तो सोचो आपके इतने सारे स्पॉट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी जगह को खोदना पड़ेगा और निकालने के बाद उनकी प्यूरिफिकेशन करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वहीं अगर एक स्थान पर आपको पूरा भंडार मिल जाए, जैसे बहुत बड़ी चट्टान या बहुत बड़ा पत्थर आपको मिल जाए और उसको बात करें आप प्यूरिफाई करके उससे खनिज निकाल लें, तो ये ज्यादा आसान होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स। यानी कि बात कहें आप कि बालू के ढेर में जब हम राई को खोजते हैं या बालू का बहुत बड़ा ढेर है और अगर हम उसको वहां पर हमें रवा या सूजी को खोजना हो, तो ये उसी प्रकार का काम है, इसलिए इन्हें दुर्लभ कहा जाता है। बात करते हैं इनका यूज कहां पर होता है। तो इनका यूज देखो आप, इसी की वजह से ये इतने ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, जो आधुनिक तकनीकी होती है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी में इनका बहुत खतरनाक यूज होता है। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन जो होते हैं, इसके अलावा रिचार्जेबल जो बैटरी होती है, यानी कि जो ईवी का आज के जमाने में बहुत ज्यादा यूज भारत और दुनिया के बाकी के देशों के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले समय में ईवी का ही जमाना आपको देखने को मिलेगा। तो रिचार्जेबल बैटरी, शक्तिशाली यानी कि पावरफुल मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, इन पावरफुल मैग्नेट का यूज कहां होता है, डिफेंस में। जो रॉकेट होते हैं, जो मिसाइल्स होती हैं, इसके साथ साथ जो तोप होती हैं, यानी कि जिन्हें कैनन कहते हैं, इन सारी की सारी इक्विपमेंट्स में शक्तिशाली मैग्नेट यानी कि जो बात करते हैं पावरफुल मैग्नेट होते हैं, उनका फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। और अमेरिका को भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए यही मैग्नेट बनाना है और इन्हीं मैग्नेटों का मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, अमेरिका करता है अपने देश में। और उनके लिए बुलवाता है चाइना से बहुत सारे मिनरल्स, जो चाइना समय समय पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, कि उसे पता चल सके कि चाइना की हमारी नजरों में अहमियत क्या है। इसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है उनको बनाया जाता है, लेजर और नाइट विजन गॉगल्स जो है इससे बनाए जाते हैं। और डिफेंस में जब आपको बहुत प्रिसाइज निशाना लगाना होता है, यानी कि सटीक निर्देशित हथियार जो होते हैं, यानी कि जिन्हें कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, इस प्रकार की मिसाइल्स या और भी ऐसे इक्विपमेंट जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज जाके अटैक करते हैं, उन सारी की सारी चीजों के लिए इनका यूज होता है। इन्हीं के माध्यम से वो सारी चीजें बनती है। अब मैं आपको एक स्लाइड में दिखाता हूं कि कौन कौन से ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं। 17 तरीके के ये मिनरल्स हैं, सारे के सारे चाइना में हैं। याद रखना 9 अक्टूबर को 5 अर्थ मटेरियल्स पर अमेरिका ने क्या, चाइना ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि हम अमेरिका को ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनमें बात करें आप यहां पर तो होल्मियम, इसकी खासियत क्या है, दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबकीय तत्व है, ये मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसका यूज कहां होता है, लेजर उपकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर और हाईटेक चुंबकों में इसका यूज किया जाता है। कौन सा है, होल्मियम। इसके अलावा एर्बियम जो है गुलाबी रंग की चमक देता है, इंटरनेट नेटवर्क, मेडिकल लेजर और रंगीन ग्लास में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और ये सारे के सारे चाइना के पास है। इसके अलावा थुलियम, थुलियम जो है ये प्लूटोनियम के बाद सबसे दुर्लभ खनिज है और एक्सरे मशीन, लेजर सर्जरी, मोबाइल लेजर डिवाइस, इन सारी की सारी डिवाइसेस में इनका यूज किया जाता है। यूरोपियम हो गया आपका, चमकीली लाल और नीली रोशनी पैदा करता है और एलईडी स्क्रीन हो गया, टीवी डिस्प्ले हो गया, नोट वाली स्याही हो गई, यानी कि ये क्या करता है, चमकीली लाल और नीली रोशनी देता है। इसी वजह से ऐसे डिस्प्ले वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। यही बात करें हम, यटरबियम जो है ये बहुत जल्दी भाप बन जाता है, तो भाप की जहां यूज होता है वहां पर इसका काम किया जाता है। जैसे स्टील हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया और मेडिकल इमेजिंग में इसका यूज किया जाता है। वही बात करें हम, 7 यहां पर मिनरल्स और दिए हैं जिनको अप्रैल 2025 में चाइना ने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। तो इनमें सैमरियम,
है ना, इनकी खासियत क्या है, चुंबक हाई टेम्परेचर पर भी ताकत नहीं खोते, यानी कि कितना भी ज्यादा टेम्परेचर आ जाए, अगर आपने सैमरियम का चुंबक बनाया है तो वो अपनी ताकत को नहीं खोएगा। तो ये हेडफोन हो गया, न्यूक्लियर हथियार हो गया, गैडोलिनियम जो है ये क्या है, आपका चुंबकीय और न्यूट्रॉन को सोख लेता है, यानी कि एमआरआई की मशीन हो गई, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, राडार सिस्टम हो गया, यहां पर इसका यूज होता है। वहीं टर्बियम जो है ये टीवी फोन में हरे रंग की लाइट पैदा करता है, तो एलईडी स्क्रीन हो गया, लाइटिंग सेंसर हो गए, है ना, हाई टेम्परेचर चुंबक हो गए, वहां पर इनका यूज होता है। वहीं ल्यूटेटियम जो है इसका क्या है, 17 दुर्लभ खनिजों में सबसे भारी और मजबूत होता है ये, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में, मेमोरी डिवाइसेस में, इसके साथ साथ कैंसर कोशिकाओं को मारने में इसका यूज होता है। तो सोचो आप, अगर आप इनके यूजेस को ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इनकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, बहुत ही ज्यादा यूनिक काम है इनके। सामान्य खनिजों के मामले में अगर आप देखें तो कहा जाएगा, ये मतलब कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि सोना हो गया, है ना, इसके साथ साथ बात करें प्लैटिनम हो गया, इनसे भी कहीं ज्यादा महंगी ये धातुएं होती हैं, यानी कि दुर्लभ है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनका काम बहुत यूनिक है। स्कैंडियम हो गया, 17 दुर्लभ खनिजों में बहुत खास और हल्का होता है, तो रॉकेट और हेलीकॉप्टर के जो फ्रेम होते हैं, यानी कि वजन में हल्का है, तो जो रॉकेट होगा, हेलीकॉप्टर होगा, तो इनके जो फ्रेम वगैरह बनाने होंगे ताकि ऊंचाई में इनमें वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े, तो इस प्रकार की चीजों को इससे बनाया जा सकता है। तो आप देखो, इसके बाद होगा इट्रियम। इट्रियम जो है धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दुर्लभ खनिज है, इसका राडार सिस्टम और सुपर कंडक्टर में यूज होता है। तो ये 5 यहां पर और 7 यानी कि लगभग 12 के करीब रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रतिबंध लगा दिया चाइना ने कि हम अमेरिका को निर्यात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। वही बात करें हम 7 रेयर अर्थ मिनरल्स पर, यानी कि जो ये यहां पर लिखे हुए हैं, इन पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सीरियम हो गया, सीरियम तो रासायनिक क्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल ग्लास पॉलिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, लेंथेनम हो गया, प्रोथियम हो गया, इसके अलावा निबोबियम हो गया और टेंटलम हो गया। ये सारी की सारी चीजें हैं। ये टेंटियम क्या है, तो अगर आपने इसका यूज किया तो किसी भी तरीके से इस पर जंग नहीं लगता और एसिड का असर जो है इसके ऊपर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल एरोस्पेस में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो हमारा दुर्लभ खनिजों की बारे में। मैंने आपको बताया रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं कि इनके बारे में क्या खास बात है, इनका यूज इतना ज्यादा क्यों है और दुनिया में इनकी डिमांड क्यों है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे। साइंस टेक से संबंधित वीडियोस और करंट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का यहां पर प्रयास करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की